आप सभी को आमलकी एकादशी, जिसे रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी, आमला एकादशी, रंगभरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ दोनों की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। और आमला एकादशी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आंवले की पूजा तो जरूर की जाती है। तो भगवान श्री हरि विष्णु के विग्रह के साथ ही आंवले के वृक्ष की भी, आंवले के पौधे की भी पूजा की जाती है। अगर आपके घर के आसपास आंवले का पौधा हो तो आप वहां जाकर पूजा कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में ही आंवले का पौधा हो तो वहीं पर भगवान श्री हरि विष्णु के विग्रह को स्थापित करके और आंवले के पौधे की और भगवान श्री हरि विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आंवले के पौधे की पूजा आमलकी एकादशी के दिन करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, सब चीजें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से प्राप्त हो जाती हैं। इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा भी प्राप्त होती है, तो मरणोपरांत वैकुंठ लोक की यानी कि मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। तो यूं कहा जाए कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है आज के दिन आंवले की और भगवान श्री हरि विष्णु की संयुक्त पूजा से, जो कि अगर आप व्रत करते हैं तब भी कर सकते हैं, और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको पूजा आराधना इसी प्रकार से आंवले और भगवान श्री हरि विष्णु की एक साथ जरूर करनी चाहिए, अगर संभव हो तो। और मान लीजिए कि आपके घर के आसपास आंवले का पौधा ना हो, तो ऐसे में आंवला खरीद कर, जैसे कि आप सूखा आंवला खरीद कर लाकर भी उसकी पूजा कर सकते हैं। हरे आंवले अगर आपके घर के आसपास मिल जाते हैं तो वो भी आप भगवान को भोग में अर्पित कर सकते हैं, पूजा में अपने पूजा स्थल पर रखकर। और जैसे भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे उसी प्रकार से आंवले की भी पूजा कर सकते हैं। तो जैसे भी संभव हो आज के दिन आंवले की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो चलिए बात करेंगे पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि एकादशी कब है, क्योंकि आमला एकादशी को लेकर भक्तों के मन में अभी भी बहुत सारे संशय हैं कि हम 20 मार्च को एकादशी का व्रत करें या फिर 21 मार्च को। तो आज की वीडियो में आपके संशय का समाधान भी हो जाएगा और संपूर्ण पूजा विधि भी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। और अब जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 20 मार्च को सुबह 12:21 पर। 19 मार्च की देर रात्रि यानी कि 12 बजे के बाद 20 मार्च हो जाएगा। तो 20 मार्च को सुबह 12:21 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी 21 मार्च को रात्रि में 2:22 पर। तो एकादशी की तिथि, जैसा कि सूर्योदय काल में ही एकादशी का व्रत किया जाता है, और सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि हमें 20 मार्च 2024 बुधवार को प्राप्त होगी। 21 मार्च को सूर्योदय होने से पहले एकादशी की तिथि समाप्त हो जा रही है, यानी कि रात्रि में 2:22 पर ही एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो किसी भी प्रकार से एकादशी तिथि 21 मार्च को नहीं है, ठीक है। और 20 मार्च को रात्रि में 12:21 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। तो किसी भी प्रकार से ये दशमी युक्त एकादशी नहीं है, तो मन में किसी भी प्रकार का संशय रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। 20 मार्च को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप किसी विशेष समुदाय को मानते हैं जहाँ पर 21 मार्च को व्रत किया जा रहा है, तो बिल्कुल आप 21 मार्च को व्रत कर सकते हैं। देखिए, एकादशी का व्रत जब हम धारण करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, हम किस समुदाय से जुड़े हुए हैं। उस समुदाय में जिस दिन एकादशी का व्रत किया जाता है उसी दिन हम एकादशी का व्रत करते हैं, या फिर हम अपने गुरु से पूछते हैं, फिर गुरु जी जो हमें बताते हैं उस दिन हम एकादशी का व्रत कर लेते हैं। कई भक्त हैं जो कि परिवार में जिस दिन एकादशी का व्रत किया जाता है उस दिन कर लेते हैं। तो मन में बिना मतलब संशय मत रखिए। आप जिस समुदाय को मानते हैं या जिस गुरु को मानते हैं या अपने परिवारजनों की मानते हैं, उनके अनुसार एकादशी का व्रत कर सकते हैं। लेकिन एकादशी 20 मार्च को ही है, 21 मार्च को नहीं है। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए 2:23 पर द्वादशी तिथि 21 मार्च को प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी 22 मार्च को सुबह 4:44 पर। 21 मार्च को हरिवासर की समाप्ति का समय रहेगा सुबह 8:58 पर, और हरिवासर की समाप्ति के बाद ही हम अपना व्रत खोलते हैं। तो सुबह 9 बजे से 10:30 तक एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। पारण की यानी कि व्रत खोलने की कुल अवधि होगी
1 घंटा 30 मिनट। तो वैसे तो ये बहुत थोड़ा समय है, लेकिन क्योंकि 9 बजे से पारण का समय प्रारंभ होगा तो इससे पहले आप अपनी सारी तैयारी करके रखिए। दान वगैरह आप कर सकते हैं पहले, उसके बाद जैसे ही शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और अब जानते हैं कि आंवला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, माता लक्ष्मी और आंवले की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, आज अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो इससे आपको अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठेंगे तो समय पर स्नान करेंगे, समय पर आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे और समय पर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर पाएंगे। तो जो भक्त व्रत करते हैं वो तो सुबह जल्दी उठ ही जाते हैं, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी आज ध्यान रखना है कि सूर्योदय से पहले उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। इसके बाद आप जब स्नान करते हैं तो गंगा जल मिश्रित जल से आपको स्नान करना है। इसके अलावा स्नान के जल में अगर आप थोड़ा सा आंवले का रस डाल देते हैं या थोड़ा सा आंवला डाल देते हैं, आंवले का चूर्ण भी आप डाल सकते हैं, मतलब जो भी आंवला आपके पास उपलब्ध हो। आंवला मिश्रित जल से स्नान करने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार अगर हम आंवले के जल से स्नान करते हैं तो उस जल के स्पर्श मात्र से ही हमारे सभी प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक जो पाप कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और इसके साथ ही धन समृद्धि की प्राप्ति होती है और रोगों से भी मुक्ति होती है। तो किसी भी प्रकार की अगर आपकी परेशानी है तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए आप आंवले के जल से स्नान अवश्य कीजिए और स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। तो आज के दिन अगर आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय थोड़ा सा आंवला डाल देते हैं, आंवले का रस मिले आपको या फिर सूखा आंवला आपको मिल जाए, हरा आंवला मिल जाए, जिस भी फॉर्म में आपके पास आंवला उपलब्ध है उसमें से थोड़ा सा आंवला अगर आप जल में डालकर और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो इससे भी आपको मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जिन भक्तों के विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, शीघ्र विवाह की मनोकामना है, मन चाहे जीवन साथी की कामना है, तो आज के दिन आपको जल अर्पित करते समय जरूर आंवला डालकर ही जल अर्पित करना चाहिए। और सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय आज अगर आप आंवले का नैवेद्य अर्पित करते हैं, मतलब अगर आपके पास हरा आंवला उपलब्ध हो तो आप हरा आंवला भोग में अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि आप फल अर्पित करते हैं उसी प्रकार से थोड़े से आंवले का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अवश्य अर्पित कीजिए। और अगर आपके पास हरा आंवला उपलब्ध ना हो तो ऐसे में आप सूखे आंवले भी अर्पित कर सकते हैं चाहे तो, या फिर आंवले का जो पाउडर होता है एक पात्र में रखकर आंवला पाउडर भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर अर्पित कीजिए। और पूजा करने के बाद इस आंवले को आप प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं, चाहे तो पारण के समय खा सकते हैं अगर आप व्रत करते हैं तो, और जो भक्त व्रत नहीं करते हैं वो तो एकादशी के दिन भी आंवले का सेवन कर सकते हैं। और अगर आपको धन प्राप्ति की कामना है, अपार धन संपदा की कामना है, बहुत समय से आर्थिक तंगी से घिरे हुए हैं और चाहते हैं कि आपके घर में मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का स्थिर वास हो जाए, तो आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा कीजिए और आंवले उन्हें अर्पित कीजिए। एक पात्र में हरा आंवला या सूखा आंवला या आंवला पाउडर जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उस आंवले को मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के सामने अर्पित करके और वहीं बैठकर आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना है। अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहें तो 3 बार, 5 बार, 11 बार, जितनी बार भी आपकी इच्छा हो कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। और उसके बाद आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, मतलब 1 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार कम से कम 3 बार तो अवश्य ही आपको कनकधारा का पाठ करना है, या फिर आप चाहें तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, जो भी आप अच्छे से उच्चारण कर पाते हैं। श्री सूक्त या फिर कनकधारा, इन दोनों में से कोई सा भी पाठ कर लीजिए और इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। आंवलकी एकादशी के दिन इस उपाय को करने से किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी हो वो दूर हो जाती है, चाहे बहुत समय से भी आप गरीबी में चले आ रहे हो तब भी इस उपाय को करने से आपको निश्चित ही लाभ होता है। और हाँ, अगर आप बहुत समय से परेशान हैं तो इस उपाय को नियमित तौर पर भी कर सकते हैं। प्रतिदिन श्री सूक्त या कनकधारा और इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं तो किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी से आपको बहुत शीघ्र मुक्ति मिलती है। आज के दिन अगर आप अपने घर में या फिर किसी मंदिर में आंवले के पौधे का रोपण करते हैं, आंवले का पौधा लगाते हैं, तो इससे आपके जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है, आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, मतलब पितरों की आत्माएं भी तृप्त हो जाती हैं आंवले के वृक्ष के रोपण करने से। जो भक्त इस एकादशी पर आंवले के वृक्ष का रोपण करते हैं सभी प्रकार के सुखों की उन्हें प्राप्ति होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। मन वांछित संतान की जिन भक्तों को कामना है उन्हें आंवले के पौधे का रोपण आज के दिन जरूर करना चाहिए। आप चाहे तो किसी मंदिर में कर दीजिए और प्रतिदिन ध्यान रखिए वहां पर, जैसे कि कभी कभी जाकर वहां पर जल डाल दीजिए उस पौधे में
और उसे बढ़ने के लिए, मतलब जिस प्रकार से भी वो बढ़ जाए पौधा, उस प्रकार के सभी प्रयास आपको करने चाहिए। जैसे जैसे कहा जाता है कि आंवले का पौधा बड़ा होता है, वैसे वैसे आपके जीवन में परिवर्तन आता है। तो ऐसा नहीं है कि आप लगाकर छोड़ देंगे और वो सूख जाएगा तो आपको लाभ होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है, मतलब जब तक वो बड़ा ना हो जाए तब तक हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी उस पौधे के रोपण का आपको लाभ प्राप्त होता है। लेकिन हाँ, अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो सभी प्रकार के ग्रह दोष, पितृ दोष और सभी प्रकार की जो परेशानियां हैं आपके जीवन की, निश्चित ही समाप्त हो जाती हैं। और आंवला एकादशी के दिन अगर आप आंवले का दान करते हैं, आंवले के फल का दान करते हैं, तो इससे भी आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। देखिए, आंवले की एकादशी है तो इस दिन आंवले के प्रयोग का विशेष महत्व होता है। जैसे कि आंवले के जल से स्नान करना, आंवले मिलाकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना, आंवले से ही आपको पूजन करना है भगवान श्री हरि विष्णु का, मतलब भोग स्वरूप में उन्हें आंवला अर्पित कीजिए। इसके साथ ही आंवला अगर आप सेवन करते हैं, आंवले का दान करते हैं, तो इसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। मतलब पूरी तरह से आज आंवले की एकादशी का मतलब होता है आंवले का अधिक से अधिक प्रयोग करें। जितना अधिक आप प्रयोग कर पाते हैं इस आंवले का, उतना ही अधिक आपको आज की एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो जो भक्त आंवले की एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, द्वादशी के दिन जब आप दान करेंगे तो उसमें आंवले अवश्य होने चाहिए, चाहे सूखे आंवले हो, हरे आंवले हो, कोई ना कोई फॉर्म में आपके पास आंवला उपलब्ध हो, जिसका आप दान अगर ब्राह्मण को करते हैं, किसी धर्म स्थान में करते हैं, तो आपके व्रत का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त होता है और कई गुना अधिक आपको पुण्य फल इस एकादशी का प्राप्त होता है। और इस एकादशी का दूसरा नाम होता है रंग भरी एकादशी। और रंग भरी एकादशी पर भगवान शिव और माता पार्वती की अगर आप विधि विधान से पूजा करके गुलाल अर्पित करते हैं, रंग अर्पित करते हैं, तो इससे आपके जीवन के सभी प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है। जीवन में आपके रंग भर जाते हैं, खुशियों के रंग और सभी प्रकार की सफलताओं के रंग, या आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। तो सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण करने का भी दिन आज की एकादशी को माना जाता है। तो ऐसे में इस एकादशी पर आप जिस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, उसी प्रकार से विधि विधान से आपको शिव और शक्ति की भी पूजा करनी है। आप चाहे तो घर में भी कर सकते हैं, अगर आपके पास शिवलिंग है या शिव पार्वती की फोटो है तो, या फिर आप चाहें तो घर के आसपास कोई शिवालय है तो वहां जाकर भी पूजा कर सकते हैं। आंवले की एकादशी पर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करके बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, भस्म इत्यादि सभी चीजें भगवान शिव को अर्पित करें। उसके बाद मुट्ठी भर गुलाल अपने हाथ में लीजिए और वो गुलाल भगवान शिव को अर्पित करते समय प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में भी खुशियों के रंग आए। अगर आपकी विवाह की मनोकामना है तो भगवान शिव को पीले गुलाल अर्पित करने चाहिए। जिन भक्तों के दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं या फिर सुख समृद्धि की कामना है, धन की कामना है, तो आज के दिन आपको गुलाबी रंग के गुलाल भगवान शिव को अर्पित करने चाहिए। और आप चाहें तो कई प्रकार के, जैसे कि 5 प्रकार के या 7 प्रकार के अलग अलग रंगों के सभी गुलाल भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं होती हैं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन जो भी भक्त भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा आराधना करते हैं, उनके मन की समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती हैं, सभी प्रकार के सुखों की भी उन्हें प्राप्ति होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि आपके पितरों की भी आत्मा तृप्त हो जाती है शिव और शक्ति और लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन आप अधिक से अधिक संख्या में मंत्रों का जप कीजिए। देखिए, अगर आपके पास तुलसी की माला है तो तुलसी की माला से भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप आज आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा भी आप कोई भी मंत्र जपना चाहते हैं तो जपिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए या फिर आप कनकधारा स्त्री सूक्त का पाठ कीजिए। अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है तो संतान गोपाल मंत्र का जप कर लीजिए। और जिन भक्तों को विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, मन चाहे जीवन साथी की कामना है, तो उन्हें आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम राधा कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। तो अपनी मनोकामना के अनुसार आप मंत्र जप कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं। व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आज के दिन को बिल्कुल भी व्यर्थ मत गंवाइए। पूजा पाठ जरूर कीजिए, सात्विक भोजन रखिए और भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा कीजिए, नाम जप कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना भी संभव हो सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अच्छी लगी है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और व्रत की कथा आपको शाम को मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।